एंड आई एम ग्लैड कि सना शाहनवाज और समीना जी हमेशा एक नए टॉपिक को लेके सामने आते हैं। एंड देन शाहिद शफात ने इतना अच्छा डायरेक्ट किया उसे, एंड आई फील सो हैप्पी कि लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं, इतना रिलेट कर रहे हैं। और कल जब एपिसोड चली उस दिन तो मैं खुद ही देख के मैं रो रही थी, कैन यू बिलीव इट। मैं दिल मोम के दिया कि लास्ट सीन पे जब वो चल रहा था तब मैं रोई थी। और कल जब मैंने बिखरे मोती का एपिसोड देखा तो मैं रोई थी। तो मेरी बहन अचानक से शी वाज लाइक कि क्यों रो रही हो, क्या देखा है। तो जब उसने देखा ना मेरा ही ड्रामा चल रहा है, कहती क्यों देख रही हो फिर जब इतना रो रही हो। आप देखती हैं अपने ड्रामे? मैं बहुत कम, अपना काम सीखने के लिए मैं जरूर देख लेती हूँ कि मैंने कैसा किया है, क्या चीज़ सूट करी है, ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं चाहिए था। वो यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने जो चीज़ की उसको एक बार रिवाइज करना कि अपने लिए ही बंदा सीख ले कुछ अच्छा करने के लिए, तो दैट इट्स फाइन। सो व्हाट मतलब उस स्क्रिप्ट में क्या था कि आपने सोचा, क्या चीज़ इंस्पायर की आयज़ा के बारे में दैट यू डिसाइडेड टू डू इट? कि यू नो वो बहुत एक तो डिसीजन मेकर है, दूसरी उसमें बहुत पावर है, सच की पावर है। एंड हकीकत को वो समझती है, स्टैंड लेना उसे आता है, पढ़ी लिखी वो है। और वो अपने बाप का नाम नहीं बदनाम करना चाहती थी जब भी वो आहत के साथ नहीं भागी। यू नो तो इतनी ज़्यादा सख्ती, और उसने देखा है कि बाप कितना स्ट्रिक्ट होता है। फिर दिन बहनोई ने जो रवैया था उसकी बहन के साथ वो किस तरह का था, वो सब देखने के बाद भी हमने आहत का जो कैरेक्टर उससे लोगों को ये समझ आता है कि जो हम कहते हैं ना सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर वो दो लोग बुरे थे डजंट मीन कि वो जो तीसरा बंदा जो कि उससे इतना प्यार करता वो भी बुरा हो। एंड मुझे इतना, जब मैंने एपिसोड भी देखा तो मुझे इतना रोना आ रहा था कि नहीं यार उस लड़के के साथ बड़ा गलत हुआ है। यू नो उसके फादर की डेथ भी हो गई और वो घर से निकल, तो ये हम मैसेजेस देते हैं लोगों को कि आप कर तो रहे होते लेकिन सिर्फ फैमिली कितना इफेक्ट होती है। फैमिली को नहीं टॉर्चर में लाना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे डिसीजंस बनाने चाहिए जिसमें घर वाले भी खुश हों। तो आयज़ा अपने बाप की वजह से शादी करती है, बच्चों के लिए नहीं? बच्चों के लिए करती है। मेरा ख्याल था कि बच्चों के लिए करती है वो, बट एट द सेम टाइम उसको अपनी माँ का भी बड़ा ख्याल होता है। एंड बाय द वे काफ़ी लोगों ने यूट्यूब के ऊपर लिखा कि माँ इतने दिन बाद बोली, माँ ने पहले क्यों नहीं बोला, यू नो। आपने सुन लिया? बहुत देर, मैं तो पढ़ती हूँ भाई। माँ पे बहुत गुस्सा आया था यार, बिकॉज अब मुझे बताएं, हम आयज़ा को रोते हुए देखें, इतने खूबसूरत तरीके से, इतनी एलिगेंट तरीके से आयज़ा रोई कि जिसको नहीं भी रोना आया वो रोया और दिल को पेन फील हुआ। देयर इज अ डिफरेंस ना कि आप रोते वाला सीन देखें और आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं कि यार ये तो रोने वाला है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये वो सीन था जिसको मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। और एंड आई फेल्ट द पेन जो आयज़ा, बिकॉज आयज़ा चीख नहीं रही थी, आयज़ा ने भागने की कोशिश नहीं की, आयज़ा ने ऐसे बोला कि कबूल है, एक्सेप्ट कर लो वरना मैं भाग जाऊंगी। Exactly, क्योंकि मेरा अगर मुझे चांस मिला तो मेरा माइंड चेंज हो सकता है। दैट्स द फीलिंग्स दैट आयज़ा और वो यू नो उसने वो डिसीजन, मुझे ऐसा भी लगता है कैरेक्टर पढ़ने के बाद कि उसने गुस्से में लिया है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तो अगर यू नो मेरा बाप भी यही चाहता है और बच्चों को मैं ले जा नहीं सकती हूँ तो, और यू नो यू सी के बच्चों को वाकई कुछ नहीं पता होता। वो जब उससे मिलने के लिए भी आए तो उनको नहीं पता है कि हुआ क्या, ये निकाह क्या चीज़ होती है। और आप इतने से छोटे छोटे बच्चों की आप पकड़ के शादियां करा रहे हो। तो वो जब ड्रामा लोग देखते हैं ना तो उससे हम बहुत सारे यू नो इसमें मैसेजेस भी होते हैं। तो इसलिए अम्मा पे गुस्सा आ रहा था कि वो आयरा को बचा सकते थे। आई थिंक अम्मा पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था वैसे लोगों को। अम्मा वाज वेरी क्यूट, लेकिन वही होता ना कि बहुत देर बाद बंदे को, लेकिन सबको वेकअप कॉल मिलती है। बिल्कुल। तो वही अम्मा को भी वेकअप कॉल मिली है कि बस हो गई, मतलब क्या है। तो आयज़ा ने क्या आहत को धोखा दिया है फिर? या मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि आहत के साथ गलत हुआ है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पर्सनली उसको देखूंगी, उसको वो तो सच्ची मोहब्बत करता था। कहाँ मिलती है सच्ची मोहब्बत? बिल्कुल, हर चीज़ उसके लिए करने को तैयार, हर चीज़ है। मैंने उसको ले जा, और लोगों ने ये भी बड़ा कहा कि क्या मतलब ये पागल लड़की कह रही है कि मुझे भी भगा लो तो साथ में बच्चों को भी ले चलते हैं। माँ को भी, तो एक लड़का कैसे इतना खर्चा उठाएगा और इतने लोगों को कैसे पालेगा, यू नो। तो बट यही होता है कि काफ़ी सारी लड़कियां जो है ना अपने दिल की ख्वाहिशात को मार देती हैं अपनी फैमिलीज़ की वजह से, कि उनको सपोर्ट करने की वजह से वो जो ना बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को रोक लेते हैं कि अगर मैं ये कर लूँगी तो घर वालों का क्या बनेगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, क्योंकि घर वाले ही आपके साथ जो ना स्पेशली माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आहत के साथ गलत हुआ। आयज़ा इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ नीलम और आयज़ा में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? आई थिंक मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। मगर मेरे बात करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं बड़े आराम से बात कर लेती हूँ, लेकिन मैं बात कर लेती हूँ, मैं दिल में नहीं रखती हूँ। और मैं समटाइम्स चाहती भी हूँ कि मैं अब दिल में रख लूँ ना, मैं 2 दिन रख लूँगी, तीसरे दिन मैं बोल दूँगी। नीलम क्या करती अगर आयज़ा की जगह होती तो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जाती या जुल्फी के साथ शादी कर लेती? जुल्फी के साथ तो मैं शादी ना करती। जुल्फी का जो कैरेक्टर है लेकिन बट यू नो जुल्फी के साथ शादी होना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी था। जुल्फी के अपने लिए ज़रूरी है। अभी जब लोग आगे देखेंगे ना तो उनको समझ आएगा। प्लीज़ डोंट टेल मी, मैं आहत के लिए उम्मीद लगा के बैठी हुई हूँ। हाँ रियली? हाँ, तो
The return of Ahad, maybe after 10-15 episodes. You know, I also feel for him. मुझे भी बहुत ज़्यादा, मैंने जब एपिसोड देखे ना, जब हम सीन कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता चल रहा होता, जब डायरेक्टर हमें समझाते हैं ना, हम कहते नहीं ये तो ऐसा नहीं हो, बिकॉज वो पूरे एपिसोड को लेके चल रहे होते हैं। तो जब मैंने सीन देखा तो मैंने कहा वाकई में ये तो इस हिसाब से बिल्कुल सही बोला है मैंने, बिल्कुल ये तो यहाँ पे यही बनता था, इसी तरह से बोलना बनता था, यू नो। सो अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या आगे जाके भी हम रोते रहेंगे या आगे जाके हम मुस्कुराएंगे बिखरे मोती में। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस एपिसोड पे रोऊंगी, अच्छा, यू नो, मैं फर्स्ट एपिसोड पे भी रोई थी, एंड आगे जाके पता नहीं क्या होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बट क्या आयज़ा की जीत होगी? आयज़ा की जीत इन अ सेंस, आयज़ा तो उसकी तो ख़त्म होगी, ज़िंदगी ख़त्म होगी ना, उससे आपको क्या बचा उसके पास? बच्चे हैं एक्चुअली, उसकी तो मतलब अगर फिलोसॉफिकली देखा जाए तो she's gotten another life in which she can, जिसमें बहुत कुछ कर सकती है। बट यू नो वो अब किसी के निकाह में है, तो वो कैसे मिल सकती है उस लड़के को, आहत को? उसने तो अपने आप को मार दिया है बच्चों के लिए, लेकिन 3 बच्चों को जिंदगी भी तो दे दी है ना। हाँ, तो वो बच्चों की जिंदगी आगे मिलेगी बच्चों को, या आयज़ा के साथ वो भी डाउन द हिल जाएंगे? बहुत कुछ आएगा अभी एपिसोड्स में, मगर एंड में ये होगा कि बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली वो उनको जो वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना उसे अचीव करेंगे। हाँ। क्योंकि हम इसी उम्मीद पे देख रहे हैं इतना इंटेंस ड्रामा कि आगे जाके आयज़ा विल फाइट फॉर अस। आयज़ा इज़ अ सुपर वुमन, हाँ, या जो सेवियर है इन बच्चों की, और मतलब हम रोना धोना बर्दाश्त करें कि आगे जाके आयज़ा। बट यू नो यू सी इस तरह के फैमिली में लोग होते हैं, आपके अपने बहन भाइयों में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हक और सच के लिए बोलता है कि ये चीज़ सही नहीं है, यू नो, शी इज़ वन ऑफ दोज कि उसको भी है कि ये चीज़ सही नहीं है। सबसे मुश्किल सीन कौन सा था करने के लिए, जो बहुत मुश्किल हुआ करने को? ऑनेस्टली मुझे इस ड्रामे में कोई सीन बहुत मुश्किल नहीं लगा करने के लिए। वजह बस मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल सही, ये तो सही बोल रही है, तो सही हो रहा है। तो यू नो यूजुअली आपको होता है कि आपको एफर्ट लगानी पड़ती है स्क्रिप्ट के ऊपर, लेकिन एक सीन ऐसा है जो कि अभी आगे जाके आएगा, आहत के साथ ही है मेरा, और हमने वो हॉस्पिटल में उसे शूट किया उस सीन को। वो सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। क्या मसला था उसमें? अब आप जब एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो मुझे लग रहा था कि मतलब कैसे बोलूँ, यू नो, मतलब क्या बताऊँ, यू नो, क्या होगा और क्या है, बस वो तो जान है वो सीन। That was very difficult. Okay. इतना जितना बिखरे मोती, मतलब बिखरे मोती पे बहुत लोग कह रहे हैं कि इंटेंस है, रोने धोने वाला बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा फील होता है कि बिकॉज ऑफ दिस दो उसको उतनी रीच नहीं मिल रही है, या उतनी वो नहीं मिल रही जितना वो डिज़र्व करता है। ये आ रहा है दिमाग में आपकी बात, ये फील हो रहा है आपको? आई थिंक अभी जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा डाइवर्ट हो गए हैं, यू नो, यू सी हम नेटफ्लिक्स ज़्यादा देख रहे हैं इन दिनों, बट लोग देख रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोग उससे रिलेट भी कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट, दैट इज़ वाई हम फिल्में बनाते हैं, यू नो, कि लोगों को चलो एंटरटेनमेंट भी देखनी है तो वो भी मिले। अब ये फुल रियलिटी बेस्ड ड्रामा, इसमें कोई उसके टोंग वोंग नहीं हुए हैं बालों में, यू नो, ना कोई उसने गोटे वाले दुपट्टे पहने, वो एक घरेलू लड़की है, उसकी कहानी है और उसने कैसे अपनी फैमिली के लिए फाइट की है, तो वो फ्लेवर हमने, यू नो, ऑडियंस को दिया है। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। या वो लास्ट सीन जो था जिसमें उसमें मेकअप था आपका या नहीं था? कौन सा वाला? जो लास्ट एपिसोड अभी गई है जिसमें रो रहे हैं? नहीं, नो मेकअप, मैं सिर्फ एक काजल लगा लेती थी बस। वाओ, या ओके, दैट्स सो नाइस। ठीक है, अब रोने धोने की बात बात करते हैं। इतने हमारे ड्रामों में रोना धोना क्यों होता है? कहीं दीप जले में भी हम बहुत रो रहे थे, उसमें तो लोग मर भी रहे थे एक के बाद एक। उससे पहले भी काफ़ी इंटेंस है। तो मैं बस समझना चाही थी कि हम इतना क्यों हमारे ड्रामों में रोना धोना दिखाया जाता है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको लगता है या नहीं? मैंने बताया ना, मैं खुद देख के मैं रोई हूँ। हमारे पास हर तरह की ऑडियंस है, एंड ख़वातीन जो ना स्पेशली रिलेट करती हैं हमसे, यू नो, कैरेक्टर्स से, उन्हें अपना आप नज़र आता है और सबको अपनी स्पेस चाहिए होती है, अपना टाइम चाहिए होता है। तो सिंस पीपल से कि अभी नहीं, मतलब कि रोने धोना जो है ना उसको कम करना चाहिए और या ख़त्म करना चाहिए, बट अगेन रेटिंग्स उन्हीं ड्रामों की आती है, तो यू नो आपके पास हर तरह की ऑडियंस है। और लेकिन हफ्ते के 7 दिन हम रो रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा ड्रामा चल रहा है? सारे ड्रामे अगर आप देखें, सारे ड्रामे, या तो हम रो रहे हैं, या फिर हम अफेयर देख रहे हैं, या हम बहनों में जलन देख रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, विच मीन्स के लोग रिलेट करते हैं। तो इसलिए तो नहीं रो रहे होते ना कि ज़बरदस्ती बैठ के देखना है, वो रो इसलिए जाते हैं कि गलत हो रहा है या सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कुछ और, हम क्या देखें? रियली? बट आप मुझे एक बात बताएं, वैसे आप 15 हफ्ते किसी को रोते हुए देखेंगे कंसेक्टिवली?
हर सीन में नहीं देखूंगी मैं, हाँ सिचुएशन में अगर मुझे खुद रोना आ गया तो एक अलग बात है। हर सीन में तो रोना ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगता है।